जैन धर्म में मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति कैसे होगी, इसके बारे में जैन धर्म बताता है कि 3 पर विश्वास से मोक्ष या निर्वाण हासिल किया जा सकता है। पहला सम्यक विश्वास, दूसरा सम्यक कर्म और तीसरा सम्यक फिर कर्म माने सम्यक ज्ञान रहेगा, याद रखेंगे। सम्यक विश्वास, सम्यक कर्म और सम्यक ज्ञान। ज्ञान के भी 5 प्रकार हैं। कौन कौन सा ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए? सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें 5 प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति करनी है। पहला है त्रुटि ज्ञान, दूसरा है मति ज्ञान। मति ज्ञान को मति ज्ञान में इंद्रियों को जानने का मौका मिलता है। माने हमारी जितनी समस्त ज्ञान इंद्रियां हैं, उस समस्त इंद्रियों को जानने का मौका मिलेगा किस ज्ञान से? मति ज्ञान से। त्रुटि ज्ञान क्या है? व्यक्ति यदि कोई गलती करता है तो जो जो गलतियां करता है उन गलतियों को जानो और उन गलतियों को करने से तुम परहेज करो, उन गलतियों को तुम्हें नहीं करना है। तीसरा है मनः प्रयास ज्ञान, दूसरे की बात जान कर जानना। दूसरे की बात यदि हम जानते हैं कि फला व्यक्ति ने ये काम किया तो वो गलत रास्ते पे चला गया, उसको लोग गलत कहने लगे, तो हमें वो काम नहीं करना है। इसलिए मन प्रयास ज्ञान माने दूसरे की बात जानकर तब जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, दूसरे से कुछ सीखते हैं, तो उसे हम कहते हैं मनः प्रयास ज्ञान। और चौथा मनः पर्याय है, प्रयास नहीं बल्कि उसको पर्याय ही बोलेंगे, मनः पर्याय ज्ञान। और चौथा है इसमें से अवधि ज्ञान। महान लोगों द्वारा प्रदत्त ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। आज तक समय समय पे अलग अलग अवधियों में अलग अलग महान व्यक्ति आते रहे हैं और उन महान व्यक्तियों ने अपने अपने अनुसार अपने विचारों को बताते रहे हैं। तो उनके द्वारा बताए गए समस्त ज्ञान जो हमारे लिए लाभकारी हो, मोक्षकारी हो, निर्वाण प्राप्तिकारी हो, तो वैसे ज्ञान को हमें प्राप्त करना है। तो ऐसे ज्ञान को हम कहते हैं अवधि ज्ञान। जिसे सामान्य तौर पे हम कहते हैं, जैसे महापुरुषों की कहानी तुम पढ़ते हो, दार्शनिकों की कहानियाँ पढ़ते हो और उनसे कुछ सीख लेते हैं, ये सब ज्ञान किस में आएगा? अवधि ज्ञान में। और अगला इसमें कैवल्य ज्ञान, सच्चाई ज्ञान, पूर्ण ज्ञान है। माने ये कैवल्य के मतलब क्या समझेंगे? जो सच्चा ज्ञान है, माने बिल्कुल जो सच्चाई पे रहते हैं हम लोग, उस ज्ञान को हम पूर्ण ज्ञान कहते हैं। चाहे दुनिया की कोई भी समस्याएं क्यों ना आए, यदि हम सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं तो उस ज्ञान को हम क्या कहेंगे? कैवल्य ज्ञान कहेंगे। इस प्रकार त्रुटि ज्ञान, मति ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान, अवधि ज्ञान और कैवल्य ज्ञान, ये 5 ज्ञान ऐसे हैं जो सम्यक ज्ञान के नाम से जाने जाते हैं। उसी प्रकार सम्यक कर्म, सम्यक का मतलब क्या होता है? सच्चा कर्म, सही कर्म करो, गलत कर्म ना करो। और सम्यक विश्वास, उस माने समझ लो कि ईश्वर की बातें नहीं करता है, लेकिन उस प्रकृति पर, असीम शक्ति पर तुम हमेशा विश्वास रखो कि यदि तुम सच्चे काम कर रहे हो और सम्यक कर्म कर रहे हो, सम्यक ज्ञान प्राप्ति करके, तो तुम्हें सफलता हासिल जरूर होगी, ऐसा विश्वास होना चाहिए। मतलब ये बताता है कि यदि तुमने आईएएस बनने की ठान लिया है तो तुम्हें अपने ऊपर सम्यक विश्वास होना चाहिए कि यदि मैं सम्यक कर्म करूं, सही तरीके से कर्म करते हूं, तो उस तरीके से अगर कर्म करते हो तुम, तो आने वाले समय में तुम्हें वो पद मिलेगा ज़रूर। और यदि तुम अपने ऊपर विश्वास ही नहीं कर पाते हो, क्या पता, लोग कहते हैं कि ये भी देख लो, नहीं तो ये भी देखो, ये नहीं होगा तो क्या होगा, अगर ऐसा सोचते हो तो फिर उस मंजिल पे जाने में तुम्हें परेशानी होगी। इसलिए मोक्ष या निर्वाण अगर हासिल करना है जैन धर्म में, तो 3 पर विश्वास करना है: सम्यक विश्वास, सम्यक कर्म और सम्यक ज्ञान। इसमें सी नंबर में जो सम्यक कर्म दिया हूँ, उस सम्यक कर्म को हम सम्यक ज्ञान लिखेंगे। और ज्ञान के जो प्रकार मैंने बताया उसे भी जानेंगे। इस तरीके से मोक्ष और निर्वाण प्राप्त आसानी से हो सकता है। अब अगला हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जैन धर्म का अनेकांतवाद।